Okay, good morning, students. We are about to begin our lecture 29 of Unit 5. In the previous lecture, we have seen representation of graph, traversal of graph, spanning tree, minimal spanning tree, and an algorithm called as the Prim's algorithm. The Prim's algorithm is used to find the minimal spanning tree of a given graph. In our syllabus, we are going to see these two algorithms to find the minimum spanning tree. One is the Prim's algorithm and second is the Kruskal's algorithm. Both of these two algorithms belongs to a family of algorithm called as the greedy algorithm. Okay. So today we will be seeing the Kruskal's algorithm. Kruskal's algorithm is similar to the Prim's algorithm, but the difference is Prim's algorithm considers, or in other words, we can say it starts from a vertex, whereas the Kruskal's algorithm will start from a edge. Okay. First step is same, remove all loops and parallel edges. When I say they are similar, I don't say that they are same actually. दोनों ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो स्पैनिंग ट्री बनेगा उसका वेट कम से कम हो. Many of them find Kruskal algorithm to be very easy to implement. जब कागज पे एक ग्राफ दिया जाता है और बोला जाता है कि चलो इससे ये यूज करके स्पैनिंग ट्री बनाओ, तो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम मेनी पीपल प्रीफर. और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसमें वो है अरेंज ऑल एजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट. एंड देन ये जो अरेंज किया आपने, ये लिस्ट बनाई है इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें से एट द एज व्हिच हैज द लिस्ट वेट एंड डज नॉट फॉर्म अ साइकिल. और ये तब तक करते रहो जब तक n-1 एजेस सिलेक्ट नहीं हो जाती तब तक. Kruskal's algorithm time complexity is order of p log v, v being the number of vertices. Now कोई बड़ी बात नहीं इसमें. पहली स्टेप तो हम लोगों ने कल देखी है कि हम लोग ये पैरेलल एज हटा देंगे, ये सेल्फ लूप हटा देंगे. सेम अगेन दिस एग्जांपल इज फ्रॉम द बुक बाय कॉर्मन. तो पहला स्टेप में ये हम लोगों ने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और ये नया ग्राफ हमारा रेडी हो गया. सो सेकंड स्टेप, अरेंज ऑल एजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे कम वेट एच जी का है, तो देखो यहाँ पर एच जी का सबसे कम वेट आ गया. फिर सी आई 2 है, जी एफ 2 है. सो सी आई 2 है, जी एफ 2 है. इसमें से कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते थे, बट ठीक है दोनों एजेस आ गई. अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा वेट किसका है? ये डी एफ का है 14. ओके, तो ये सबसे नीचे है. सो एजेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट इन द टेबल हियर. इज दिस क्लियर? स्टेप 2 समझ में आ गई है? ओके. अब स्टेप 3, add the age which has the least weight and does not form a cycle. अब यहाँ पे जो है उसमें से लिस्ट वेट एच जी का है 1, तो उस एज को ऐड कर दो, स्पैनिंग ट्री में ऐड कर दो. तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, देखो एच जी. तो यहां से ऐसा अज्यूम करो येलो किया मतलब हट गई वो एज. ओके. अब सेकंड टाइम फिर से स्टेप 3 करनी है हमको. एट द एज विच हैज द लीस्ट वेट एंड डज नॉट फॉर्म अ साइकिल. अब ये तो 2 एजेस हो गई, तो हम लोग इसमें से सी आई को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि लिस्ट में वो पहले आता है. तो ये सी आई और जी एफ में से हम लोगों ने ये सी आई सिलेक्ट कर देंगे. तो ये सी आई सिलेक्ट हो गया. देखो अब आपको समझ में आया होगा कि प्रिम्स एल्गोरिथम में ऐसा डिस्कनेक्टेड ग्राफ बनता नहीं है कभी. ये देखो एच जी सिलेक्ट किया और यहाँ पर सी आई सिलेक्ट किया, ये एज सिलेक्ट की, तो ये स्पैनिंग ट्री जो अभी बन रही है तो उसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक एच जी हो गया और एक सी आई हो गया.
तो आपको दिखेगा ये कनेक्टेड नहीं है, पर क्रुस्कल में चलता है। क्रुस्कल इसी तरह से वर्क होता है। प्रिंस में जो बनता है ना वो ट्री, वो कनेक्टेड वे में बनते जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट स्टेज क्या है? जीएफ है ना, अगेन टू जीएफ। जीएफ, तो जीएफ को भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी? AB। AB। तो AB मतलब ये वाली एज, राइट? दो ऑप्शंस थे, हम लोगों ने ये AB ले लिया, तो ये AB हो गया। ठीक है, ये देखो AB हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया है, ये हो गया। नेक्स्ट इज CF। ऐड करके देखना है कि साइकिल बनती है कि नहीं, तो CF साइकिल नहीं बनेगी, नहीं, वो भी सिलेक्ट कर। ठीक है, नेक्स्ट क्या ऐड करना है? IG। IH नहीं, IG नहीं, IG नहीं, IG will form cycle. हाँ, इफ यू ऐड दिस IG तो ये साइकिल बन जाएगा। ओके, तो IG और IH ऑप्शन है, पर IG हम लोगों ने अगर सिलेक्ट किया तो साइकिल हो जाएगी। IH वो भी साइकिल साइकिल तभी साइकिल हो जाएगी। तो इन दोनों को रिजेक्ट करो। ठीक है, CD रिजेक्ट किया मतलब ऑरेंज में रखा है फिर मैंने। ठीक है, रिजेक्टेड है। CD चलेगी, चलेगी क्योंकि साइकिल नहीं बन रही है। ओके, CD ओके। फिर AH और BC देखो, AH और BC दोनों चलेंगे। ओके, तो पहले AH ले लेते हैं। AH सिलेक्ट हो गया। अब AH अगर सिलेक्ट हो गया तो BC नहीं हो सकता, राइट? नहीं, क्योंकि BC को अगर किया तो साइकिल बन जाएगी। ABCFGHA ये वाला साइकिल सर्किट बन जाएगा, तो यू कैन नॉट सिलेक्ट BC। ओके, तो दिस इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट DE ले सकते हैं, यस, आराम से ले सकते हैं। देखो एजेस कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है, 8 हो गई है। और ये कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो दिस इज 1 लेस देन 9। तो मुझे लगता है यहाँ पे खत्म होना चाहिए हमारा एल्गोरिथम। Stop if n-1 edges are added, else go to step 3. So our graph has 9 edges, sorry 9 vertices, hence n-1 is 8 and we have added 8 vertices in our spanning tree, so we have to stop. So hope you have understood this simple algorithm, the Kruskal's algorithm. Yes sir. सिंपल है। पहले स्टेप में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, एक एक एज बढ़ाते जाओ। अगर कोई एज ऐड करते वक्त आपके समझ में आया कि ये साइकिल बना रहा है तो उस एज को रिजेक्ट कर दो, अगले एज को जाओ, और उतनी एजेस ऐड करनी है जब तक हमारा n-1 नहीं हो जाता। मतलब अगर n वर्टाइसेस है तो n-1 एजेस सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक एजेस सिलेक्ट करते रहना। ओके, तो हियर वी कंप्लीट दिस एल्गोरिथम मिनिमल स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल। तो इसमें वेट देखो, जो एजेस हम लोगों ने सिलेक्ट किए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका समेशन कर दिया तो 37 है। आपको याद होगा कल हम लोगों ने जो देखा था प्रिम्स एल्गोरिथम, उसमें भी 37 ही था, और शायद ये AH नहीं सिलेक्टेड था, ये BC सिलेक्टेड था, ऐसा कुछ था शायद। ठीक है, सो इट डजंट मैटर, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो टोटल वेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका जो ट्री बनेगी उसका डायग्राम यानी शेप चेंज होगा, दूसरा कुछ नहीं। सो हियर वी फिनिश दिस पर्टिकुलर लेक्चर। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस?